क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है तिलक लगाने से, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है आराधना करने से, क्या होता है भोग लगाने से, आपको पता भी नहीं है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है। आपको ईश्वर एक सुरक्षा कवच देते हैं। आपके मन में तन में वो ऊर्जा देते हैं जिससे आपको हर कदम पर सफलता प्राप्त होती है। आपका विश्वास आपको ईश्वर के करीब ले जाता है, आपको ईश्वर की अनुभूति करवाता है। ऐसा ही अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूँ, जो विश्वास से परिपूर्ण है। आप देखिए विश्वास से होता क्या है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। आज का प्रसंग है माही दाबोया का। माही दाबोया दिल्ली की रहने वाली है। शादी से पहले इनका नाम प्रीति था, बाद में माही रख दिया गया। प्रीति बताती है कि बात 2019 की है। 2019 में इनके माता पिता और छोटी सिस्टर और परिवार के कुछ सदस्य वृंदावन गए। पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त है, ठाकुर जी की आराधना होती है, अनन्य भक्त है, ठाकुर जी के वृंदावन आना जाना लगा रहता है। तो 2019 का पहला दिन था, नए साल का दिन। ठाकुर जी से मिलने गए और वृंदावन पहुंचे तो पता लगा कि सारे रास्ते बंद हैं। वृंदावन में किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। ठाकुर के चाहने वाले दुनिया भर से आते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं, अपने हाल चाल बताते हैं। ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते जाते हैं। तो उन्हें में से था ये परिवार जो वृंदावन आता जाता रहता था। वहां पहुंचे, बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की कि अंदर जाने दे, लेकिन अंदर जाने कैसे दे, वृंदावन तो भरा पड़ा है लोगों से, बहुत भीड़ लगी है। साल का पहला दिन है, लोगों को मिलना था ठाकुर से, नए साल की बधाई देनी थी, ठाकुर से आशीर्वाद लेना था। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रीति के पिता का संयम देखिए। प्रीति के पिता ने वहीं से हाथ जोड़े और ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके दर्शन ना हुए हो। इतनी बार मैं आया हूँ, हर बार आपने दर्शन दिए, इस बार दर्शन नहीं हुए, फिर भी कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। इस भाव से प्रीति के पिता ने वहां से विदा ली और यह निर्णय लिया कि यहाँ ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मथुरा जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे। और जब ये वापस लौटने लगे मथुरा की तरफ, वहां पहुंचे तो पता लगा कि मथुरा दिल्ली हाईवे भी पूरा जाम है। मथुरा में भी एंट्री बंद है, क्योंकि वहां भी बहुत भीड़ है। ठाकुर के चाहने वाले वहां भी पहुंचे हुए हैं। अब इनको दूसरे हाईवे से वापस आना था घर की तरफ, दिल्ली की तरफ। इन्होंने ठाकुर जी से वहां से विदा ली, प्रणाम किया और ये वापस बिना दर्शन किए दूसरे हाईवे से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। इनको पता भी नहीं था ठाकुर जी ने आज वहां दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी कहाँ दर्शन देने वाले हैं। ये वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक से एक भारी एक्सीडेंट हो गया। उस भारी एक्सीडेंट में एक तरफ की इनकी गाड़ी नष्ट हो गई। गाड़ी में थे माता पिता और छोटी बहन। प्रीति बताती है कि छोटी बहन बिल्कुल नीचे दब गई थी। फिर भी इतना भारी एक्सीडेंट होने के बाद माता पिता, बहन, उनके परिवार वाले सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले। थोड़ी बहुत चोट आई लेकिन सुरक्षित बाहर आ गए। जब सुरक्षित बाहर आ गए तो ठाकुर जी का धन्यवाद किया। ठाकुर जी वहां दर्शन देने वाले नहीं थे, क्योंकि मंदिर में यदि वो दर्शन देते तो हो सकता है कि वो आखिरी दर्शन होते। ठाकुर जी तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे थे। ठाकुर जी तो हाईवे पर थे, उनको पता था कि घटना घटित होने वाली है, क्योंकि ठाकुर जी तो सब जानते हैं, तो अपने भक्तों की सुरक्षा कैसे करेंगे, उनका सुरक्षा कवच कैसे दे। आप यकीन मानना दोस्तों, ठाकुर जी आपसे पहले आगे चलते हैं, आपके लिए सुरक्षा मार्ग तैयार करते हैं, उसके बाद आप उस पर चल पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आप दुनिया में आते हैं, आपके आने से पहले आपके दूध का इंतजाम हो जाता है। आपको अपनी इतनी चिंता नहीं है जितनी ठाकुर जी को आपकी चिंता है, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, अंतर्यामी परमेश्वर सर्वेश्वर है, सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि आज मेरे भक्त वापस लौटेंगे तो दुर्घटना होगी। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, महाभारत होने से पहले अर्जुन की जीत के सारे साधन तैयार कर दिए थे ठाकुर जी ने। जब आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपके चारों तरफ सच में ऐसा घेरा बनाता है, जो आपका सुरक्षा कवच होता है। आपको कहीं भी कोई कष्ट नहीं होता। पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। उसके बाद दिल्ली लौटा, उसके बाद फिर वृंदावन आया, ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी का धन्यवाद किया। बहुत सारे लोगों ने परिवार को ये कहा कि क्यों जाते हो वहाँ। कहा वहीं से आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, एक बार बच गए ना, फिर भी क्यों जाते हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए।
लेकिन आज भी वो परिवार वृंदावन जाता है। ठाकुर जी पर अटूट विश्वास है। जो भक्त होता है उसे भगवान का पता होता है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए क्या करता है। उसे बार बार अनुभूति होती है। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों का क्या है। आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, किसी के विचार भी नहीं आ सकते। आपका विश्वास होना चाहिए, और जो विश्वास करता है ना, वही आपकी अनुभूति को समझ सकता है, वही आपकी बातों को समझ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा, कभी कमजोर मत होने दीजिए। पूरा परिवार आज भी वृंदावन जाता है और आज भी सुरक्षित है। ये सांसें ठाकुर जी की दी हुई है, ये जीवन ठाकुर का दिया हुआ है, और वह जानते हैं कि इसी जन्म में दूसरा जन्म मिला है, वो हमारे ठाकुर जी की वजह से। ठाकुर जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रीति का पूरा परिवार हमेशा सुखी रहे, खुश रहे। ईश्वर ने जन्म दिया है उन्हें, दोबारा से इसी धरती पर रहकर उन्हें सुरक्षित किया है, पूरे परिवार को बचाया है, तो जरूर परिवार का कुछ मकसद होगा। मैं उस परिवार को भी यह कहना चाहूंगा कि आप लोग इस जीवन में याद रखिएगा कि आपके साथ हमेशा ठाकुर जी है, और यह विश्वास जो आपके भीतर है, ये विश्वास अपने आसपास के लोगों के अंदर भरिएगा। जिन लोगों ने आपको ये कहा है कि वहाँ क्यों जाते हो, उन्हें बताइएगा कि कौन है ठाकुर। जब वो ठाकुर को जान जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यकीन मानना जो वृंदावन जाता है उसका सिर्फ शरीर वापस आता है, दिल तो प्यारे आपका वही रह जाता है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। आप भी हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।